गई है। आइए सुनते हैं ग्रैंट कार्डन की यह किताब, द 10x रूल। अध्याय 1, अपनी सीमाओं को बढ़ाकर बड़ी मंजिलों को हासिल कीजिए। अलग अलग लोग सफलता को अलग अलग तरीकों से देखते हैं, लेकिन सफलता को जान पाना बहुत मुश्किल है। सालों से लोगों ने सफलता पाने के लिए आसान कोशिश की है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें असफल रहे। ज्यादातर लाइफस्टाइल गुरु पुराने आइडियाज के सेल्समैन होते हैं, जिन्हें सफलता के सारे स्लोगन्स पता हैं, लेकिन उन्हें लोगों को सफलता की तरफ ले जाना नहीं आता। इन सबक में हम सफलता पाने के 10x रूल को देखेंगे। ये सबक एक टॉप सेल्स ट्रेनर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। आने वाले सबक में बताया गया है कि हम कैसे इस आसान से नियम को फॉलो करके वो सफलता हासिल कर सकते हैं जो कभी हमारे पहुंच के बाहर हुआ करती थी। क्यों आपको अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए? क्यों हमें बच्चों को फैसले लेने देने चाहिए? क्यों आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन की परवाह नहीं करनी चाहिए? अध्याय 2, 10x रूल का मतलब है 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करके 10 गुना ज्यादा आगे जाइए। आपको लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी किताबें मिलेंगी जिनमें सफलता को पाने के तरीकों के बारे में बताया गया होगा, लेकिन इतने सारे तरीकों में से सही तरीका चुनना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इससे पहले आप कोई दूसरे सक्सेस फॉर्मूले की खोज करें, 10x रूल पर एक नज़र डालिए। ये रूल आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलवा सकता है। 10x रूल कहता है कि सफलता पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आपने जितना सोचा है आपको उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। बिजनेस में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स से 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है और आप उसके लिए दिन में 10 फोन कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको दिन में 100 फोन कॉल्स करने होंगे। 10x रूल से आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 10x रूल का दूसरा भाग है कहता है कि आपके सपने आपकी हकीकत से 10 गुना बड़े होने चाहिए। इसके लिए आपको वो सपने देखने होंगे जो शायद आपके सपनों से भी बाहर के हों। छोटे सपने देखकर हारने से अच्छा है कि आप बड़े सपने देखकर हारिए। जैसे कि अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो 2 पेज की छोटी कहानी लिखने के बजाय एक नावेल लिखने के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप 2 पेज की कहानी लिख भी लेते हैं, फिर भी आप खुद को एक राइटर नहीं मानेंगे। इस तरह से 10x रूल हमें बड़े सपने देखने और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। अध्याय 3, 10x रूल की मदद से आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी आशाओं से बड़ी चीजों को हासिल कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होने से ही आपको सफलता नहीं मिलती। मार्केट में सफलता पाने के लिए आपके पास सही नजरिया होना चाहिए। इसके लिए आपके पास परेशानियों से निपटने का हुनर होना चाहिए। इसलिए 10x रूल आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार भी करता है। अगर आप 10x रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको आने वाली हर समस्या का सामना करना होगा। सोचिए अगर आपको अपने प्रोडक्ट लाइन में 1 लाख आइटम बेचने हों हैं, जबकि दूसरे सेल्समैन सिर्फ 10,000 ही बेच पा रहे हों। आपके इतने बड़े गोल का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आएंगे जिससे आप सफल हो जाएंगे जबकि दूसरे फेल हो जाएंगे। 10x रूल सफलता के लिए बहुत सी गाइडलाइंस भी देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। आपको इस भ्रम से बाहर निकलना होगा क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सफलता को हर कोई हासिल कर सकता है। 10x की सोच के साथ आप दूसरों का नुकसान किए बगैर भी सफलता हासिल कर सकते हैं।
जैसे कि अगर आप एक नया सेल फोन मार्केट में लाते हैं तो आप एक सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। आप सभी की भलाई कर रहे हैं। दूसरे बिजनेसमैन शायद आपको जलन की भावना से देखें, लेकिन वो भी आपसे कुछ सीख कर सफलता हासिल कर सकते हैं। इस तरह से टेनक्स रूल की मदद से आप अपने आप को सब कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले सबक में आप देखेंगे कि कैसे आप भी इस रूल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके सफलता पा सकते हैं। अध्याय 4। चुनौतियों का सामना कीजिए। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हम या तो कुछ भी नहीं करते, या पीछे मुड़ जाते हैं, या उसका सामना नॉर्मल तरीके से करते हैं, या फिर डटकर उसका सामना करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको चुनौतियों का सामना डटकर करना होगा। जब आपका आमना सामना किसी चुनौती से हो तो आप अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर पूरा जोर लगाकर उसका सामना कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी। आप बस डटकर उस चुनौती का सामना कीजिए। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो जब तक वो बिक न जाए तब तक आप काम करना मत छोड़िए। सफलता पाने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आपको सफलता सिर्फ आप ही दिला सकते हैं। आप खतरों को न देखकर मंजिलों को देखिए। अगर आप एवरेज हैं तो अपनी सीमाओं को बढ़ाकर खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाइए। ये दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है। अगर आप सिर्फ कल या परसों के बारे में सोचते हैं तो आप एवरेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको दूर तक सोचने होगा। एवरेज होने का मतलब आप कभी भी टूट सकते हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग गरीब हो गए थे। एवरेज होना काफी नहीं है। अगर आप हमेशा के लिए सफल होना चाहते हैं तो आपको एवरेज से 10 गुना बड़े सपने देखने होंगे। अध्याय 5। अगर आपको सबसे बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। अगर आपने कभी पोकर खेला है तो आपको पता होगा कि ऑल इन होना बहुत रिस्की होता है। इसमें आप या तो सब कुछ जीत जाते हैं या सब कुछ हार जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में अपना सब कुछ दांव पर लगाना इतना रिस्की नहीं है। टेनक्स रूल में सब कुछ दांव पर लगाने का मतलब है अपना पूरा जोर और पूरी एनर्जी लगाकर नए आइडियाज के साथ अपने गोल पाने के लिए आगे बढ़ना। सबसे पहले आपको ऐसे लक्ष्य तय करने होंगे जिसको पाने के लिए आप मोटिवेट हो सकें। और फिर आपको अपने उस लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना है। बड़े बड़े सपने देखने से आपको बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी होंगी। अक्सर लोग ऐसे हालातों में टूट जाते हैं। इसलिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके हर वो काम करना है जिससे आपको सफलता मिले। आप असफल लोगों से सीखिए, न कि उनकी गालियों को दोहराइए। ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए आपको अपने सपनों को खुद पर हावी होने देना होगा। आपको अपने सपनों को अपने जीने की वजह बनाना होगा। आप बच्चों से काफी कुछ सीख सकते हैं। जब उन्हें कोई नई चीज मिलती है तो वो उसे अपनी पूरी एनर्जी और टाइम दे देते हैं। आपको भी अपनी मंजिलों को पाने के लिए यही करना होगा। जब लोग आपको इतनी मेहनत करते हुए देखेंगे तो वो भी आपके बनाए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे। लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो वो आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसलिए आपको बहाना बनाना और हारने से डरना छोड़कर सिर्फ अपनी मंजिलों पर ध्यान देना होगा। अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए। अध्याय 6। अपने समय और अपनी भावनाओं पर काबू पाइए और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए।
टेनिक्स रूल में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना है। सफलता की राह में आप बहुत कुछ सीखते हैं। उन चीजों पर से अपना ध्यान हटाइए जो आपको काम करने से रोकती हैं। अपनी आंखों को सिर्फ अपनी मंजिल पर रखिए। फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त ज्यादातर लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अपने गोल्स की चिंता कीजिए। अगर आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग इस बात से डर जाते हैं कि ज्यादा आगे जाने से उनके अपने उनसे जलने लगेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या फेसबुक और कोका कोला के आगे बढ़ने से उन्हें कोई परेशानी हुई है? आपको अपने समय और अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। इन दोनों चीजों पर काबू पाने के लिए आपको अपने दिमाग को तैयार करना होगा। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करनी होगी। अपने समय को ध्यान में रखकर काम कीजिए और उसे सही से इस्तेमाल करना सीखिए। हम उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी को ले सकते हैं। वे रोज सुबह 5:30 पर उठकर देर रात तक काम करते हैं। उन्हें करीब से जानने वाले लोग उनकी सफलता का श्रेय उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को देते हैं। डर और गर्व जैसी भावनाएं आपको पीछे धकेल सकती हैं। रिस्क का डर आपको आपकी मंजिलों से दूर कर सकता है। ज्यादा गर्व करने से आप फीडबैक लेने से नफरत करने लगेंगे। अगर आपका सामना ऐसी भावनाओं से हो तो आपको उन पर काबू पाकर अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है। अध्याय 7। आप वो टारगेट चुनिए जो आपको अच्छा लगता है। अब जब आप टेनक्स रूल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना जान गए हैं तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आपको अपना गोल कैसे चुनना है। आप वो बिल्कुल मत करिए जो आपके आस-पास के लोग करते हैं। उदाहरण के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ले लीजिए। हम सभी को यह बताया जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी है। लेकिन ज्यादातर कंपनियों के पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते। इसलिए उन्हें सबसे पहले अपने कस्टमर्स को बढ़ाना होगा। आपको अपनी एनर्जी नए कस्टमर्स को खोजने में लगानी चाहिए। ज्यादातर सक्सेसफुल कंपनियां जैसे गूगल और एप्पल ने सबसे पहले अपने कस्टमर्स बढ़ाए। वे जानते थे कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ब्रांड को इस्तेमाल करेंगे तो वे ज्यादा से ज्यादा आगे जाएंगे। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि कस्टमर फीडबैक से हमेशा आपका ही फायदा होगा। इससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आपको मार्केट में अपनी एक पहचान बनानी होगी। जैसे कि जब लोग MP3 प्लेयर्स के बारे में सोचते हैं तो वो एप्पल का नाम लेते हैं। जब वे ऐप बेस्ड मोबिलिटी सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो वे ओला का नाम लेते हैं। इन कंपनियों ने अपने काम की एक पहचान बनाई है और गर्व के साथ उसका प्रचार किया है। एक बार आपने अपना गोल चुन लिया तो आप उसे हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। अपने मंजिलों को देखते हुए अपने काम की लिस्ट बनाइए और उसे करिए। तो अगर आपको 1 लाख यूनिट्स बेचने हैं तो आपको वहां तक पहुंचने का तरीका खोजना होगा। क्या इसके लिए आपको अपना मार्केटिंग का बजट बढ़ाना चाहिए या फिर आपको एडवर्टाइज करना चाहिए? एक बार अपने अपने काम की लिस्ट बना ली तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या करने से आपका काम हो रहा है और क्या करने से नहीं। अध्याय 8 सारांश। टेनिक्स रूल अपने गोल और फोकस को बढ़ाकर वो हासिल करने के बारे में है जो आपके सोच और पहुंच के बाहर है। टेनिक्स माइंडसेट के साथ आप बड़ा सोचकर, ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा प्रेरित होकर अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। किताबी पर मधुर के साथ आप सुन रहे थे द टेनिक्स रूल, जिसके लेखक है ग्रैंट कार्डन। ये समरी आपको कैसी लगी?
इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।